वेलकम टू शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। आज मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड और एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। व्यूअर्स, जनरली बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर किसी को ये बहुत डर रहता है कि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो स्कैन या अल्ट्रासाउंड होता है वो सारे बच्चे के लिए सेफ़ होता है कि नहीं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो जो स्कैन होता है उसके बारे में और वो स्कैन क्यों किया जाता है इसके बारे में बात करूँगी, और ये भी बताऊँगी आपको कि ये जो स्कैन होता है ये बच्चे के लिए और मम्मा के लिए सेफ़ होता है कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्कैन दिया जाता है, जैसे जैसे ही आपको टेस्ट किट से पता चलता है कि आप कैरिंग हैं तो आप जाते हैं तुरंत डॉक्टर के पास। तो उसी टाइम पे डॉक्टर आपको एक टेस्ट देता है जो होता है ट्रांसवजाइनल स्कैन या TVS। कुछ जगह पे ये ट्रांसवजाइनल स्कैन का फैसिलिटी नहीं रहता है, तो उस केसेस में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड का ही रिकमेंड किया जाता है। तो जनरली ये जो स्कैन होता है ये ड्यूरिंग 6 to 8 वीक्स में आपको दिया जाता है। इसमें आपको पता चलता है कि बेबी का लोकेशन कहाँ पे है, कितने नंबर्स ऑफ़ बेबीज़ हैं, और जो आपका ड्यू डेट है वो कब आएगा। और कुछ केसेस में अगर ट्रांसवेजाइनल स्कैन है तो इसमें आपको बेबी का हार्ट बीट भी मिल जाता है, पर अगर अल्ट्रासाउंड है तो कुछ केसेस में इस टाइम पे बेबी का हार्ट बीट नहीं आता है। अगर आपका फर्स्ट स्कैन में बेबी का हार्ट बीट नहीं आता है, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड किया है तो ड्यूरिंग 10 to 13 वीक्स डॉक्टर आपको और एक स्कैन के रिकमेंड करते हैं जिसमें आपका बेबी का हार्ट बीट आता है, और पहली बार आपको मौका मिलता है कि आप बेबी का हार्ट बीट सुनते हैं, और ये काफ़ी फास्ट हार्ट बीट रहता है। आज जो स्कैन आता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। जनरली इसको 11 to 14 वीक्स के अंदर कोई भी टाइम पे ये दिया जाता है। मोस्टली 12 to 13 वीक्स में 30 मिड ऑफ द 13 वीक्स ये रिकमेंडेड रहता है। ये रहता है NT स्कैन एंड डबल मार्कर। डबल मार्कर एक ब्लड टेस्ट होता है, और NT स्कैन जो होता है उसमें बच्चे से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाता है, और ये स्कैन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। टेस्ट ये डबल मार्कर और NT स्कैन दोनों को कंपेयर करके डॉक्टर्स जो मदर है उसका डाउन सिंड्रोम और बेबी का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी चेक करते हैं। तो ये जो स्कैन होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है, और अगर आपका डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये स्कैन मिस ना करें। आता है एनामली स्कैन जो 18 to 20 फर्स्ट वीक के अंदर दिया जाता है, रिकमेंडेड होता है। ये स्कैन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि इस स्कैन में आपको बेबी का हेड टू टो सब कुछ पता चलता है। इसमें आप देख सकते हैं बेबी का कितना फिंगर्स है, बेबी का लेग, हैंड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डॉक्टर्स जनरली देखते हैं कि बेबी का हार्ट, किडनी, लंग्स ये सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। तो ये स्कैन आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों को इसमें बच्चे का काफ़ी सारे फीचर्स भी पता चल जाता है। इसके बाद एक स्कैन दिया जाता है जनरली 34 to 35 वीक्स में, जो होता है ग्रोथ स्कैन। जनरली ये थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन भी बोला जाता है क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये आपका स्कैन होता है, और इसमें आपको पता चलता है कि आपका बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है, आपका ड्यू डेट कितना आगे पीछे हो सकता है। तो ये सारा टेस्ट इस फेज़ में और इसमें पता चल जाता है। इसको ग्रोथ टेस्ट बोला जाता है। दोस्तों, ये सारा छोड़ के भी और एक स्कैन होता है जो डोपलर फेटल मॉनिटरिंग के नाम पे से जाना जाता है। जनरली कुछ ये बहुत कॉमन होता है कि कुछ मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक होते हैं। तो शुगर जिनको नहीं भी होता है तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उनको शुगर का बढ़ना बहुत कॉमन होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत कॉमन रहता है। तो अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा है तो ये टेस्ट दिया जाता है। बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए ये स्कैनिंग दिया जाता है। और अभी हम आते हैं ये पॉइंट पे कि ये जो जितने सारे 4-5 स्कैन हमको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है वो सारे सेफ़ होता है कि नहीं।
बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी इवन लगता था कि पता नहीं ये स्कैन बेबी के ऊपर शायद कुछ इफ़ेक्ट करता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड होता है। पर जब मैं इस फेज़ में थी तब पता चलता है कि ये सारे स्कैन कितना इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे ही दिया नहीं जाता है, और जो स्कैन होता है वो प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं वो ही करते हैं। तो ये सारा स्कैन आपके लिए, आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कोई भी स्कैन के लिए, तो आप बिना हिचकिचाए वो स्कैन के लिए जा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, कलीग्स में अगर कोई है जो प्रेगनेंसी के फेज़ से गुज़र रहे हैं तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।